अब मैं आप लोगों को एक उदाहरण बताऊंगी। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल से ही एक उदाहरण बताऊंगी जो अभी आपने प्रमेय पढ़ी है, उसका ही यूज होगा इस थ्योरम में, इस एग्जाम्पल में। अब ये देखिए उदाहरण, ये सबसे पहले मैं उदाहरण बोल देती हूँ। एक चित्र दिया हुआ है, ये देखिए ये चित्र दिया हुआ है। चित्र में रेखाखंड XY, ये रेखाखंड XY त्रिभुज ABC की भुजा त्रिभुज ABC की भुजा, सॉरी ये B है और ये C है। त्रिभुज ABC की भुजा AC के समांतर है, यानी कि ये दोनों लाइन समांतर हैं, ये दोनों रेखा XY और AC समांतर हैं। ठीक है, हम लिख लेते हैं जो जो चीज़ें दी हुई हैं। समांतर हैं तथा इस त्रिभुज को वह बराबर क्षेत्रफलों वाले दो भागों में विभाजित करता है, यानी कि इस भाग का और इस भाग का दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। इसको भी लिख लेते हैं, एरिया ऑफ XY B और एरिया ऑफ ACY X बराबर है। ठीक है, करता है तो अनुपात AX अपॉन AB ज्ञात कीजिए। हमें इसका अनुपात निकालना है। ठीक है, हमें ये दो चीज़ें दी हुई हैं, ये ज्ञात हैं, तो हमें क्या ये निकालना है, ये प्रश्न है। तो फिर अब मैं बताती हूँ कैसे करते हैं इसको। सबसे पहले तो देखिए ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। ठीक है, तो ये कोण बराबर होगा इस कोण के और ये कोण बराबर होगा इस कोण के। ठीक है, ये तो आप लोग को समझ में आ रहा है। ये दोनों कोण बराबर होंगे, ये दोनों कोण बराबर हो गए, ये दोनों कोण आपस में बराबर हो गए, दोनों कोण आपस में बराबर हो गए, और ये कोण तो है दोनों में कॉमन है, तो फिर क्या हो जाएगा, ए कसौटी हो गई, या फिर ए कसौटी भी बोल सकते हैं। ये दोनों कोण बराबर हैं, तीनों कोण भी बराबर हैं। ठीक है, ये कसौटी हो गई। अब इस कसौटी से क्या होगा, ये ट्रायंगल BXY और ट्रायंगल ABC समरूप हो गए। सॉरी, BXY BAC लिखेंगे। ये मैंने आपको बताया था कि आप कुछ भी नहीं लिख सकते हैं, BAC, जैसे कि B फिर X के संगत कोण A है तो A लिखेंगे बाद में, C लिख दिया पहले जैसे मैंने वहाँ लिखा था, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, ये गलती एग्जाम में नहीं करनी है। अब क्या है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। अभी हम लोग ने समरूप त्रिभुज वाली कौन सी प्रमेय पढ़ी थी कि दो त्रिभुज अगर समरूप हैं तो उनका जो क्षेत्रफलों का अनुपात है उनके संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा, ये पढ़ा था। तो हम क्या करेंगे, दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल लेते हैं, ABC और XBY, दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल संगत भुजाओं के योग के बराबर हो। ये AB है, ये हो गई XB। ठीक है, इसके वर्ग के बराबर है। अब क्या है कि हमें क्या पता है कि ये दोनों की एरिया बराबर है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BXY प्लस एरिया ऑफ AXYC। और ये हमें क्या दिया था, ये दोनों बराबर हैं XYB और XYC का, तो हम इसको ट्वाइस लिख सकते हैं। यहाँ पे भी वही कर देते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा, 2 ट्वाइस ऑफ एरिया, दुगना हो जाएगी BXY के एरिया से। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो क्या हो जाएगा, AB अपॉन XB का वर्ग 2 हो जाएगा। और हमें निकालना क्या था, AX अपॉन AB। AX अपॉन AB निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले हम ये निकाल लेते हैं, AB अपॉन XB हो जाएगा
रूट 2 और एक्स पी अपॉन ए बी हो जाएगा 1/√। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा कि इस समीकरण को 1 से घटा देते हैं। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे ए बी तो मिल गया है, ए एक्स चाहिए जो हमें निकालना है। ए एक्स चाहिए। ए एक्स कब आएगा, जब हम ए बी से एक्स बी को माइनस कर देंगे तब ए एक्स आएगा। तो उसके लिए हमें ए बी को एक्स बी से माइनस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 से घटा देते हैं इस दोनों समीकरण को दोनों तरफ से, तो ये समीकरण बराबर रहेगा। अब क्या हो गया देखिए, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी माइनस एक्स बी वन ए बी √2 माइनस √2। अब ये ए बी माइनस एक्स बी क्या है, ए एक्स, तो ये हो गया ए एक्स अपॉन ए बी इक्वल टू √2 माइनस 1/√2। ये बस ये मैंने आपको एक उदाहरण करा दिया, इसी तरह आपको पूरी प्रश्नावली करनी है। कोई डाउट होगा तो फिर बताइएगा।